हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम चर्चा करेंगे बैड बैंक के बारे में। बैड बैंक क्या है, ये जानकारी मैंने पहले दी थी। मेरे अगर वीडियोस आप देखेंगे तो इसमें बैड बैंक के बारे में मेरा डिटेल्ड वीडियो था। बेसिकली जो बैंकिंग सेक्टर में एनपीए है उसके रिजोल्यूशन के लिए, उसके सुधार करने के लिए, उसकी रिकवरी के लिए ये बैड बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पिछले बजट का एक मुद्दा था। बजट 2021 में ये एक मुद्दा था कि बैड बैंक बनाया जाएगा, जो बैंकों के बड़े एनपीए उनका सॉल्यूशन निकालेगा। किस तरीके से करेंगे वो एक प्रोसेस था और उसी के मद्देनज़र दो कंपनियां बनाई गई। ये मैं उसकी जो प्रोसेस है वो बता रहा हूँ। आप लोगों ने इस मेरे वीडियो में, जो मेरा पहले का वीडियो है उसमें देख लिया होगा। NARCL और IDRCL दो कंपनियां बनाई गई प्रोसेस में, और थोड़ा सा बीच में अड़चन भी आई। बजट में ये उम्मीद थी कि 2 लाख करोड़ का एनपीए शुरू में ये बैड बैंक रिजॉल्व कर पाएगा, उसमें सुधार ला पाएगा, उसकी रिकवरी करवा पाएगा। इसके सेटअप होने में थोड़ा समय निकल गया, इसलिए 2 लाख करोड़ का आइडिया पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अभी तक अब इसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो परमिशंस हैं वो सभी पूरी हो गई हैं, और फाइनली अब इसी फिजिकल सेशन में, ये इसी फाइनेंशियल ईयर में ये बैड बैंक काम करना शुरू कर देगा। बैंकों ने टोटल 38 अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, बड़े अकाउंट्स की बात कर रहे हैं हम। जो टोटल एनपी है 83,000 करोड़ के करीब, वो आइडेंटिफाई हुआ। उसके ट्रांसफ़र होने में जैसे जैसे समय निकलता जाएगा तो NARCL उसको अपने पास में ले लेगा, और उसके बाद जो IRDCL है, IDRCL इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, उसके निपटारे का तरीका देखेगा। कुल मिलाकर के जिन्होंने, जो मेरे साथी पहले मेरा वीडियो नहीं देखे हैं, उनके जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि इसके दो सेक्शंस थे, दो कंपनियां थी कुल मिलाकर के इस बैड बैंक के अंतर्गत, NARCL और IDRCL। NARCL बैंकों से एनपीए परचेज करता है, दैट इज़ नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो पब्लिक सेक्टर बैंकों का है NARCL पर, और IDRCL जो इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड है उसके ऊपर प्राइवेट बैंकों का कंट्रोल है। पहले दोनों NARCL और IDRCL इंडिपेंडेंट कंपनियां बनाई गई थी शुरू में जब सेटअप किया था, लेकिन बीच में ये दिक्कत आई कि ये दोनों का अलग अलग होना कोई ज़रूरी नहीं है और एक दूसरे के ऊपर कंट्राडिक्टरी इफ़ेक्ट होगा। तो प्रोसेस के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऐतराज़ के बाद अब ये तय हो गया कि IDRCL जो है, इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, वो NARCL के एक एजेंट के रूप में काम करेगा। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि NARCL नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का वो एजेंट होगा, IDRCL उसका एक एजेंट होगा। तो अभी प्रोसेस चालू होगा और इसी फाइनेंशियल ईयर में करीब 50,000 करोड़ का एनपीए NARCL के पास आ जाएगा, और उसका रिजोल्यूशन करने के लिए IDRCL प्रयास शुरू कर देगा। IDRCL में इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, उनका काम ही रिजोल्यूशन का है। वो सॉल्यूशन करने के लिए कुछ एक्सपर्टाइज इस तरीके का रहेगा कि जो इसके रिजोल्यूशन के लिए अपनी काबिलियत को काम में लेंगे, और जो जो ये बैड पड़े अकाउंट्स हैं इनका रिजोल्यूशन किया जाएगा। जो कोई अकाउंट फ्रॉड वगैरह डिक्लेयर हो चुके हैं वो अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होंगे, बैंकों से वही अकाउंट ट्रांसफ़र होंगे जो किसी न किसी कारण से एनपीए हुए हैं, एक्सटर्नल हों या इंटरनल रीजन्स हों, उनके कारण से जो अकाउंट्स एनपीए हुए हैं
उनके सॉल्यूशन के लिए ये बैड बैंक काम करेगा। और उम्मीद करते हैं, कई और देशों में काम कर रहा है बैड बैंक, ऐसा नहीं है। अमेरिका वगैरह में बैड बैंक पहले से इफेक्टिव है, क्योंकि उनका एक्सक्लूसिवली काम यही है, एनपीए को अटेंड करना, सॉल्यूशन करना। बाकी जो रेगुलर बैंक्स हैं वो अपने काम में लगे रहेंगे ताकि वो प्रोग्रेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, ये उम्मीद करते हैं। अभी बैड बैंक के मेरे पहले वाले वीडियो को देखेंगे आप, और इस अपडेटेड मैसेज को देख करके आप पूरा इसका प्रोसेस समझ पाएंगे कि बैड बैंक क्या है। देखने में बड़ा अजीब लगता है बैड बैंक, नाम तो बैड बैंक है, लेकिन काम ये अच्छे काम करेगा। हमारे कंट्री के जो बैंकों के बड़े एनपीए हैं उनके सॉल्यूशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बस समय की बात यह है कि ये इफ़ेक्टिवली चालू हो, टेक ऑफ करे, और इसके करने के बाद जो हमारा बड़ा चिंता का विषय है 8 लाख करोड़ का एनपीए, उसके मेजर अमाउंट को सॉल्व करने में ये बैड बैंक हेल्पफुल रहेगा, ये पूरा विश्वास है। खास करके बैंकिंग इंडस्ट्री में जो प्रेशर है वो एनपीए का है। एनपीए से क्या है कि पैसा रोटेट होने से रुक जाता है। पैसा रोटेट नहीं होगा तो इनकम नहीं होगी, प्रोडक्शन में नहीं आएगा, आपके प्रोग्रेस में नहीं आएगा। तो कंट्री के प्रोग्रेस होने के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे अकाउंट्स, हमारा जितना फाइनेंसिंग है वो रोटेट होता रहे, ताकि पैसा फिर से दोबारा ज़रूरतमंद लोगों को मिलता रहे। और ख़ास करके ये जो बैड बैंक है ये बड़े अकाउंट्स को अटेंड करेगा, ताकि मेजर अमाउंट को एक विशेष एक्सपर्टाइज के साथ में अटेंड किया जा सके। इस मैसेज के साथ में ये बैड बैंक का मैसेज मैं पूरा मानता हूँ, और आप लोग इनको दोनों को सुनेंगे, पहले वाले वीडियो को और इसको, तो आपको काफ़ी कुछ जानकारी होगी। थैंक यू वेरी मच। आज बस इतना ही। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा खुश रहिए। जय हिंद। थैंक यू।